माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेट एनहिलेट मीन टू डिस्ट्रॉय, यानी ख़त्म करने की सांस में आता है। डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड पोस्ट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे डिस्ट्रॉय ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन की बात हो रही है। थोड़ा सा आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में पेयर प्रोडक्शन में बताया था कि जिसमें क्या होता है कि गामा रे फोटॉन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन में, और ये इसका क्या है, ये इन्वर्स है, यानी इट इज़ द इन्वर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, यानी ये इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। अब आप लोगों को ये पता है कि आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है, आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन। आइंस्टाइन्स इक्वेशन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, यानी इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन कंबाइन होके टू गामा रे फोटॉन जो है ये बना रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोस्ट्रॉन क्या है कि इट इज़ एंटी इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये एनहिलेशन ऑफ मैटर की ये इक्वेशन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैटर एनर्जी में चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन, ये पोस्ट्रॉन, और टू गामा रे फोटॉन, एक गामा रे फोटॉन ऊपर की तरफ जाता है और एक गामा रे फोटॉन, जस्ट टू कंजर्व द मोमेंटम एंड जस्ट टू कंजर्व मोमेंटम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस गामा रे फोटॉन की स्टूडेंट्स एनर्जी कितनी होगी, ये आपने याद रखना है कि जितनी एनर्जी रेस्ट मैस, यानी एनर्जी ऑफ रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी एनर्जी है वो एक गामा रे फोटॉन की एनर्जी होती है। अब रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है या रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी ऑफ पोस्ट्रॉन कितनी होती है, तो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर, वैल्यू लगा दें। एम नॉट कितनी होती है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 माइनस 31, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ और इसका स्केयर ले लें। अब ये आंसर जो है ये स्टूडेंट जॉल में आएगा, और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.4 जो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, 10 माइनस 90 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.51 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जॉल नहीं रहेगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से आपने डिवाइड किया। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक गामा रे फोटॉन की एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। और इसमें अभी मैंने बोला है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पोस्ट्रॉन, और इसी तरह गामा रे फोटॉन एक अपवर्ड और डाउनवर्ड टू कंजर्व दी मोमेंटम। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन दे इनहिलेट विद ईच अदर, ये दोनों इनहिलेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और टू गामा रे फोटॉन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और हर गामा रे फोटॉन की एनर्जी अभी मैंने बोला ये कैलकुलेट करके मैंने दिखाई 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब ये भी पता होना चाहिए कि डिराक एक साइंटिस्ट था जिसने 1928 में ये प्रिडिक्ट की इसकी एनर्जी, यानी आप पॉजिट्रॉन को प्रिडिक्ट किया, यानी पोस्ट्रॉन की प्रिडिक्शन जो है डिराक ने 1928 में की। और कार्ल एंडरसन ने 1932, कार्ल एंडरसन को ये क्रेडिट जाता है, किसने कहा कि ये पोस्ट्रॉन जो है इट लाइज इन कॉस्मिक रेडिएशन, यानी ये कॉस्मिक रेडिएशंस के अंदर लाई करता है, यानी इसकी प्रेजेंस कॉस्मिक रेडिएशंस के अंदर होती है। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या है, द रेडिएशंस इन द आउटर स्पेस, इसे हम कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनहिलेशन ऑफ मैटर जो है दैट इज़ द इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू वेरी मच।